एक आईपीएस ऑफिसर जिसकी ड्यूटी थी कानून की रक्षा करना, जनता की सेवा करना, लेकिन वो खुद सिस्टम में रह के सिस्टम से लड़ता रह गया। सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार ये एक ऐसा नाम है जो कि पूरे ब्यूरोक्रेसी के जमीर को झंझोड़ कर रख दिया। अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक आईपीएस ऑफिसर को तोड़ सकता है तो सोच के देखिए कि आम आदमी के साथ क्या होता होगा। इन्होंने सालों तक देश की सेवा की, यूनिफॉर्म पहनी, लेकिन बदले में क्या मिला? एक सुसाइड नोट, और उसमें 10 से 12 सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के नाम लिखे थे जो कि ये अपनी मौत का जिम्मेदार बताते हैं। कास्ट बायस, मेंटल टॉर्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव टॉर्चर, ये सब सिस्टम में रह के सिस्टम के अंदर हुआ। दोस्तों, जब कानून के रखवाले ही भेदभाव करने लगे तो न्याय की उम्मीद हम किससे करेंगे? दोस्तों, हमने अक्सर सुना है कि ये कास्ट सिस्टम सिर्फ गांव और राजनीति में है, लेकिन क्या आपको पता है ये आईएएस आईपीएस लॉबी के अंदर भी खूब भर के है। लेकिन आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत ने एक कड़वी सच्चाई दिखा दी है। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, लेकिन ये पूरे सिस्टम के जमीर का सवाल है। दोस्तों, ये सिर्फ एक केस नहीं है, मैं आपको लिस्ट ऑफ केसेस दिखा रहा हूं। नंबर 1, ये डेक्कन क्रॉनिकल का आर्टिकल 26 जून 2018 को छपा था। व्हेन एन आईएएस ऑफिसर इन तेलंगाना अलेजेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जितने भी आईएएस ऑफिसर थे हैदराबाद में एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के, इन्होंने ये फील किया कि इनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, इनके पोस्टिंग पे, इनकी ट्रांसफर पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। किससे? जो अपर कास्ट के आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं उनसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं है, फिर ये द प्रिंट में एक रिपोर्ट आई थी, एक आर्टिकल आया था, सान्या ढींगरा ने लिखा था 5 मई 2019 को कि एक दलित आईएएस ऑफिसर एक्यूज करता है टॉप पीएमओ ऑफिशियल को कास्ट बायस और कहता है कि मुझे जिंदगी से खतरा हो चुका है इन चीजों को लेकर। क्या कहना था उनका कि चीफ सेक्रेटरी रैंक के आईएएस ऑफिसर, सोच रहे हैं आप कितनी हाईएस्ट पोजीशन है, उन्होंने एक्यूज किया पीके मिश्रा जो कि एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर के, और 3 अदर ब्यूरोक्रेट्स के, कि वो एससी और एसटीज के खिलाफ एट्रोसिटीज, भेदभाव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस भेदभाव से उनका करियर ग्रोथ रुक रहा है। उनका कहना यह है कि मेरे ही बैच के 1985 के बैच के, जो मेरा बैच था, मुझे ही रोक कर मेरे ही बैच के 2 ऑफिसर्स को प्रमोट कर दिया गया और हायर रैंक दे दी गई, लेकिन मुझे कास्ट बायस से रिलेटेड कुछ नहीं दिया गया, मुझे रोक दिया गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया मेरे साथ। उसके बाद यह मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, गंगा की गंगोत्री कहां है? यूपीएससी। तो यूपीएससी क्या हो रहा है कि दिल्ली के एक मिनिस्टर ने यूपीएससी को लेटर लिखा और बोला कि जो आप इंटरव्यू कंडक्ट कराते हो प्री मेंस के बाद, उसमें बोर्ड के सामने इंटरव्यूवी यानी कैंडिडेट हैं उनका कास्ट मत मेंशन कराइए आप, जो कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड कर सकता है, क्योंकि अगर आप कास्ट मेंशन कराएंगे तो बोर्ड में ऑफ कोर्स अलग अलग तरीके के लोग हैं, वो एक अवधारणा लेकर चल सकते हैं। सो आपका क्या कहना है इस स्टेप पे कि क्या इंटरव्यू बोर्ड के आपकी जाति हटा दी जाए या फिर जाति रखी जाए? व्हाट डू यू वांट टू से, कमेंट करके आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट मामला यही नहीं रुकता है, द प्रिंट में एक और आर्टिकल आता है दिलीप मंडल साहब का, जो कि 20 अक्टूबर 2023 को आर्टिकल आता है कि देयर आर 2 रीजन, 2 वजह हैं जो कि एससी, एसटी, ओबीसी नहीं पहुंच पा रहे हैं एक टॉप लेवल पे ब्यूरोक्रेसी के, और ये शिफ्ट हुआ है यूपीए गवर्नमेंट टू मोदी गवर्नमेंट। आखिर वो क्या रीजन है? आप इसको सर्च कर सकते हैं और इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। क्या पता कि ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पोस्टिंग नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, देयर आर मेनी रीजन। सो ये सारे कोई एक कारण नहीं है। इससे ये पता चलता है कि ये जो एट्रोसिटीज है, ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की जो भावना है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गांव और राजनीति तक नहीं फैली है, ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है। दोस्तों, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो वाई पूरन कुमार की मौत हुई है, ये उन्होंने सुसाइड किया है, उसमें लगभग 10 से 12 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को एक्यूज करते हुए कि ये लोग जिम्मेदार थे। जो केस रजिस्टर हुआ है, एफआईआर, वो हुई है एक मेंटल और डिस्क्रिमिनेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव टॉर्चर की और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, देन पब्लिक ह्यूमिलिएशन और टारगेटेड मेंटल हैरेसमेंट एंड एट्रोसिटीज की हुआ है। एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट नाम है उसका कि द स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2025। ये कौन रिलीज करती है? ये रिलीज करती है कॉमन कॉज और लोक नीति। इन्होंने इस रिपोर्ट में ये फाइंड किया है कि जितने भी विक्टिम होते हैं, जिनको टॉर्चर वाले विक्टिम होते हैं, वो 99% ये लोग होते हैं फ्रॉम एससी एसटी कम्युनिटीज,
और यह भी देखा गया है, इस रिपोर्ट का कहना है कि आमतौर पे जो पुलिस वाले हैं, तो पुलिसिया विभाग में एक अवधारणा बन चुकी है, एक नॉर्म बन चुका है कि अगर ये SC ST कम्युनिटी से हैं तो जरूर कहीं ना कहीं क्रिमिनल होंगे। इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि अगर 4 दलित पुलिस वाले हैं तो उसमें से एक दलित पुलिस वाला, हमेशा 4 में से एक दलित पुलिस वाला, उसको मेंशन रहता ही रहता है कि दलित को जस्टिस नहीं मिल रही है। और यूपीएससी ने इस NCSC बॉडी से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। 2018 में जो क्वेश्चन आया था वो था, क्या नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एनफोर्स कर सकता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। मतलब कि रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, क्या NCSC जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो क्या शेड्यूल कास्ट मतलब एक रिजर्वेशन उसमें मेंशन कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है कि नहीं, क्या उसको लीगली पावर है कि नहीं। तो ये इसके बेसिकली रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर सवाल आया था। ये अच्छा क्वेश्चन भी है और आपको प्रिपेयर भी करना है। ये आपके लक्ष्मीकांत के गवर्नेंस वाली किताब में मिल जाएगा। रही बात कास्ट सिस्टम की, तो यूपीएससी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, इंडियन सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम कई बार पूछा गया है, 2017, 18, 20, 23 और 2024 में भी पूछा गया है। ओके, हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग इट्स मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी? एलैबोरेट योर आंसर विथ illustration. Caste system is assuming new identity. ठीक है, what are the major two legal initiative by the state since independence addressing discrimination of scheduled tribes? ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं और आपको प्रिपेयर भी करना है। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो इवन यू कैन कोट दीज काइंड ऑफ एग्जांपल्स इन योर प्रिपरेशन, इन योर नोट्स। आप वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। एंड साइमल्टेनियसली इसी से हमारा मार्गदर्शन असेसमेंट गाइडेंस प्रोग्राम जो है, जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो आप अवेल कर सकते हैं। देन यू कैन यूज दिस कोड MAGP 2026 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आप नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, लेकिन जब आप आंसर लिखने जाते हैं तो वो समझ में नहीं आता है ना। क्लैरिटी नहीं हो रही है कि अगर हम इतने साल पढ़े हैं या फिर हम समझ रहे हैं लेकिन हम आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, या फिर हम कंटेंटमेंट नहीं मिली है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। सो आपको डेफिनेटली जरूरत है एक मेंटोर की जो कि आपको हेल्प कर सकेगा इस टाइम पे आप क्या एग्जैक्टली करें, किस तरीके से हम अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर जाएं, क्योंकि टाइम अब कम है। और इससे अच्छा कि हम अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में ले जाएं, बजाय कि हम अपने परेशान होते रहें। सो एनरोल इन मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है फॉर प्री एंड मेंस। अभी मेंस ओरिएंटेड हम लोग चल रहे हैं बाय दिसंबर, उसके बाद जनवरी से प्री ओरिएंटेड हो जाएंगे। एंड देन यू विल गेट दी 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप क्लास, करंट अफेयर क्लास मिलेंगी। एंड देन ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी और क्या क्या चीजें आपको ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम में मिलेंगी। इन दोनों में आप फर्क देख सकते हैं और उसी हिसाब से एनरोल कर लीजिएगा। ये नंबर दिया हुआ है, नीचे नंबर लिखा भी हुआ है, आप मोबाइल ऐप के थ्रू आज जाके एनरोल कर लीजिएगा। ओके, ये हमारा टाइम टेबल चल रहा है टिल जनवरी। इसके बाद हम प्री ओरिएंटेड, यानी कि इसमें प्री और मेंस का क्रैश कोर्स दोनों इंक्लूड रहेगा। ऑलराइट, सो अब कुछ देख लेते हैं कि वाई पूरन कुमार के साथ हुआ क्या। एक क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। क्रोनोलॉजी में क्या बात हो रही है कि वाई पूरन कुमार जो एक दलित IPS ऑफिसर थे, एक्चुअली ये सीरीज चलती कैसे गई। ये सीरीज जब चल रही है दोस्तों, ये 2001 बैच के IPS ऑफिसर हैं, इनकी वाइफ एक IAS ऑफिसर हैं, आप सोचिए, और इनके ब्रदर इन लॉ MLA हैं पंजाब में। देखिए, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली है। जब इनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी तो मतलब क्या हालत होती होगी उनकी, सोच के देखिए एक बार। ओके, सो हुआ क्या था कि 2020 में अंबाला में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, जो कि इनको यह लगा कि यह गलत निर्माण हो रहा है, क्योंकि अवैध जमीन को कब्जा किया जा रहा है। तो इन्होंने उस मंदिर के निर्माण होने पर रोक लगाई। तब शायद जो अपर कास्ट के लोग थे उनको यह लगा कि एक दलित IPS ऑफिसर है, ये जानबूझ के बदला ले रहा है मंदिर के निर्माण से। इस वजह से इनको जो एटीट्यूड, जो चेंज आया ब्यूरोक्रेसी में, वो यही हो रहा था। ठीक है, सो दिस एपिसोड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द चेंज ऑफ एटीट्यूड इस टाइम पे। लेकिन उसके बाद भी चीजें रुकी नहीं।
उसके बाद 2020 में ही इनके पिताजी की तबीयत खराब थी, नासाज थी, और इनको अपने पिताजी को ले जाके मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर उनके आखिरी पल में उनके साथ रहना चाहते थे, लेकिन इनके सीनियर्स ने इनको छुट्टी नहीं दी, जिसका इनके दिल पे एक बहुत बड़ा असर पड़ा, दिमाग पे बहुत बड़ा असर पड़ा। और किसी के साथ भी ये होगा कि वो आखिरी वक्त में अपने पिताजी के साथ नहीं रह पाए और अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। ये जिंदगी भर के लिए एक सवाल रह गया था इनके जहन में, जो खाए जा रहा था इनको, ठीक है। वहां पर भी इनको छुट्टी नहीं मिली थी। फिर 2021 से 23 में इनके साथ मल्टीपल चीजें हुई थी। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि जो गाड़ी इनके बैचमेट्स को दी जा रही थी, जो कि अपर कास्ट के थे, उससे नीचे की गाड़ी मुझे दी जा रही थी। मतलब एक तो इनसे जो बढ़िया गाड़ी, जो इनोवा वगैरह होती हैं, बढ़िया जो गाड़ी होती हैं, जो अलॉट की जाती है एक आईपीएस ऑफिसर को, वो हटा दी गई थी। कोई छोटी गाड़ी दे दी गई थी जो कि दूसरे नीचे के कर्मचारियों को दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक कास्ट बायस था कि ये तो भाई दलित है, इसको क्या जरूरत है इसको ऐसे करने की। फिर दूसरी चीज, रिमूवल ऑफ पुलिस पर्सनल अटैच टू हिम। अब इनको रिमूवल मतलब हटा दिया गया था, भाई जितने भी तुम्हारे सेवा में लगे हुए हैं, 2-3 रक्षा के लिए गार्ड लगे हुए हैं, पुलिस पर्सन, उसको हटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, ठीक है। अनोनिमस कंप्लेन फाइल की इन्होंने कि भाई मतलब इनके खिलाफ कंप्लेन फाइल की गई, इनको बेइज्जत करने के लिए एंड ऑल। सो काफी सारी ये चीजें ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके थे। ये ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर को बात बता चुके थे कि इनके साथ वालों का जो प्रमोशन, इनके साथ वालों की इंक्रीमेंट, इनके साथ वालों का जो ट्रांसफर है वो बहुत जल्दी जल्दी होता था। प्रमोशन होने लगा, सैलरी में इंक्रीमेंट होने लगी। तो इन्होंने चीफ मिनिस्टर को लिखा भी था। तो दोस्तों एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि ये चुप थे और अचानक से सुसाइड कर लिए। ये चीजें होती गई और सबके सामने थी, एवरी वन वॉज देयर। सो इन्होंने कुछ लोगों का नाम लिखा। जो 2 मुख्य नाम थे वो थे ये, जो कि सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी उस पूरे राज्य में होते हैं, जिनका नाम है डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर, और फिर दूसरे हैं आईपीएस एसपी नरेंद्र बिजारनिया। दोस्तों वाई पूरन कुमार भी एक बहुत सीनियर एडीजीपी थे, यानी कि स्टेट का दूसरा सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर। तो इनके साथ ऐसा हो रहा है, आप सोच के देखिए। फिर उन्होंने अपने जो सुसाइड लेटर था उसमें 10 ऐसे लोगों का नाम लिखा जो कि उसमें से ये और ये इन्वॉल्व थे। सो इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन यहां पर हो रही थी। बट लेकिन सवाल हमारे पास ये बनता है कि इन सवालों का जवाब सिर्फ एक इनकी फैमिली नहीं बल्कि पूरा देश चाहता है। ये सिर्फ एक ऑफिसर की मौत नहीं है, ये हमारे समाज के जमीर का पोस्टमार्टम हुआ है। साथ ही में सबसे बड़ा सवाल, जब एक सिविल सर्वेंट दूसरे सिविल सर्वेंट के साथ न्याय नहीं कर पाता तो वो देश के गरीबों, दलितों और मार्जिनलाइज लोगों के लिए क्या न्याय करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं वो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। सो उनके दिल और दिमाग पे क्या हालत होगी कि जो प्रॉब्लम से वो निकलना चाहते हैं, जहां पे वो आके और अपलिफ्ट होना चाहते हैं, अपने घर वालों का इज्जत आबरू बढ़ाना चाहते हैं, वो फिर से आके उसी गड्ढे में फंस जाएंगे कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन पे। तो जिस चीज से वो निकल कर आ रहे हैं, जिस समाज से वो पढ़ लिख कर मेहनत करके निकल कर आ रहे हैं, वो फिर से वो सिस्टम में आएंगे और उस सिस्टम में वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट्स के मन में बड़े सारे सवाल आ रहे होंगे। लेकिन मेरी बात आप इस ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर BR अम्बेडकर भी अगर आपकी तरह सोचते तो वो शायद आज BR अम्बेडकर नहीं होते। आपको अपने प्रिपरेशन पे फोकस रखना है, आपको यूपीएससी इन सारी वजह से क्विट नहीं करना है। अगर आप क्विट कर देंगे तो फिर आपकी जो अपनी लड़ाई है इस कास्ट बायस से, वो फिर हमेशा हमेशा के लिए आप मौका खो दोगे। तो आप क्या पता आप ही समाज सुधारक बन सकते हो, क्या पता आप आए सिस्टम में और सारी चीजें इसको मतलब एक्सपोज कर सकें, खत्म कर सकें। आखिर BR अम्बेडकर ने तो किया ही था ना। अगर वो भी सोच लेते कि यार जितने उनके भाई बहन थे या जितने उनके रिश्तेदार वगैरह थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, लेकिन कोई इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेके गया। BR अम्बेडकर ने जो किया वो अब पूरी दुनिया देख रही है। सो डोंट क्विट, बल्कि ये एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि मैं आऊंगा या फिर मैं रहूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। मेरे साथ अगर हो रहा है तो मैं एक्सपोज करूंगा और मैं खुद की जान नहीं लूंगा, भले मैं कई लोगों को जरूर एक्सपोज कर सकता हूं। सो डोंट क्विट, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। इसको अपनी कमजोरी नहीं, इसको अपनी ताकत बनाइए और आप मेरी बात मानिए तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। हम लोग हैं आपके साथ, पूरी यूपीएससी के टीचर्स हैं आपके साथ। आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है एंड यू विल बी अ ग्रेट यूपीएससी और रैंकर एंड अ ब्यूरोक्रेट। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप कमेंट करके बताइएगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इशू। जय हिंद, जय भारत।